अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो टॉपिक इंतहाई कीमती टॉपिक है, जिस पे आज तक किसी ने भी इतने तफसील से बात नहीं की, ना ही किसी ने इसको वाज़ेह तरीके से बयान किया है। तो मैं आज पहली बार इंशाअल्लाह इसको पूरी तफसील के साथ बात करूँगा। तो आज का जो उन्वान है वो है बे औलादी या बांझपन। तो ऐसे हमारे नाज़रीन, ऐसे वो वालदैन, ऐसे वो जोड़े जिनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी इंशाअल्लाह साबित होगी। तो जो नाज़रीन इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे आखिर तक, तो इंशाअल्लाह वो जान पाएंगे कि बे औलादी के असबाब क्या हैं और बे औलादी क्यों होती है और बे औलादी के मसाइल क्यों पैदा होते हैं। तो नाज़रीन, वो हमारे हुक्मा हज़रात जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी गाइडलाइन होगी जो मैं आज इंशाअल्लाह बयान करूँगा। देखिए नाज़रीन, आज इस दौर के अंदर हर आने वाला दिन बे औलादी का मसला बढ़ाता जा रहा है। पहले ना तो टेस्ट हुआ करते थे, ना ही इतना तसल्ली बख्श इलाज हुआ करता था, लेकिन अब तो जदीद दौर है। अच्छे से अच्छे टेस्ट, महंगे से महंगे टेस्ट मौजूद हैं और अच्छे से अच्छे मुआलिज भी इस दौर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बे औलादी का मसला हल नहीं हो पा रहा। और मायूस नाज़रीन, मायूस जोड़े वो इलाज करवा करवा के थक के हार के मायूस होके अपने घरों पे जाके बैठ जाते हैं कि शायद अल्लाह ने हमारी किस्मत में औलाद नहीं लिखी। ये हकीकत है कि औलाद का देना और ना देना अल्लाह का काम है, लेकिन उसके अंदर जो ख़राबी है, उसकी अंदर जो बीमारी है, उसके अंदर जो मसला है, उसका इलाज करना भी सुन्नत रसूल है। और उसका इलाज करना से अगर अल्लाह ने औलाद दे दी तो वो जोड़े बहुत उनको ऐसे समझो कि बहुत बड़ी नेमत मिल जाया करती है। तो नाज़रीन, दरअसल हमारे यहाँ इलाज को एक अच्छे तरीके से समझा ही नहीं गया, यानी बे औलादी का जो मसला है उसको सही तरीके से नहीं समझा गया। मसलन पस्सेल हैं तो उनका इलाज बहुत मुश्किल से कोई शायद हकीम कर पाता है। इसी तरह फिर जरासीम की तादाद जब कम हो जाती है या फिर बाज़ औक़ात एज़ोस्पर्मा हो जाता है, यानी कि बिल्कुल स्पर्म निल हो जाते हैं, तो ऐसे मामले में हमारे मुआलिज ये कहकर अपनी बात ख़त्म कर देते हैं कि ये आपका विरासत में मिला हुआ मसला है, कुदरती मसला है, तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने जो बीमारी पैदा की है उसका इलाज भी पैदा किया है, लेकिन उसकी समझ होनी चाहिए, उसका इल्म होना ज़रूरी है। तो इसी तरह फिर स्पर्म का डेढ़ होना, ये भी मसले का असल सबब। इसमें ना मसला जो आता है दरपेश वो ये आता है कि किसी भी मसले का काज मालूम नहीं होता कि इसका असल काज क्या है, इसका असल सबब क्या है। तो जब असल सबब का मालूम हो जाए, उसके असल सबब तक जब पहुंचा जाए, तो फिर कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी मसला मुश्किल नहीं हुआ करता। तो नाज़रीन, मैं आपको आज इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर तरीके से, बहुत जामे तरीके से जितने भी बे औलाद के मसले हैं वो इंशाअल्लाह मैं आपको सिर्फ 3 मसलों में इनको मैं जमा करके बयान करूँगा। तो जो औलाद के अंदर मसले हैं, तो उनमें एक मसला होता है आसाबी मसला।
अब आसाबी मसले में क्या क्या मसले आ जाते हैं, उसमें एक मसला आता है स्पर्म काउंट। इसमें या तो एक तो मसला हो जाता है स्पर्म जो है वो बिल्कुल नहीं होते, ज़ीरो होते हैं, जिसको एज़ोस्पर्मा कहते हैं। दूसरा इसमें मसला ये होता है स्पर्म काउंट, उनकी तादाद थोड़ी होती है, जो 40 से 160 तक होनी चाहिए वो तादाद बहुत थोड़ी होती है। तीसरा इसके अंदर जो मसला आता है वो होता है मोटेल का, वो भी नॉन एक्टिव होते हैं। उस वजह से ये 3 बड़े मसले आसाबी मसले होते हैं। इनकी अलामात क्या होती हैं कि पेशाब इस मरीज़ का सफ़ेद होगा, बार बार पेशाब आएगा, ब्लड प्रेशर अक्सर इसका लो रहता होगा, दिल इसका डूबता होगा, दिल का कमज़ोर होगा, डर और खौफ होगा, डरावने इसको ख्वाब आते होंगे। ये तमाम तर मसाइल इस मरीज़ के अंदर होंगे। दूसरा जो मसला है वो होता है उज़लाती मसला। ज़्यादातर जो मसले इसमें पाए गए हैं, जो हमारी अपनी तहकीक है, जो हमारे पास मरीज़ जो आते रहते हैं, तो हमने देखा गया कि उज़लाती मसला बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कभी कभार मसला ये आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सलगश होते हैं। सलगश से मुराद ये कि आपस में जुड़े होते हैं, वो एक जगह पर जो है ना वो पड़े रहते हैं, वो एक जैसे हिलते जुलते नहीं हैं। तो उनको जो है वो हरारत दे के उनको अलग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दिल की तेज़ी होती है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, कब्ज़ होता है, गैस होती है, तेज़ाबियत होती है, मनी का पतलापन होता है, पेशाब जो है वो जर्द और सुर्खी माइल होता है। तो ये तमाम तर मसाइल और ये अलामात जो है ये उज़लाती मसले के अंदर होती हैं। तो तीसरा जो मसला होता है गुद्दी मसला, ये खालिसतन गर्मी वाला मसला होता है। इसमें पेशाब जो है वो बहुत कम आता है, पेशाब जलन के साथ आता है, अक्सर नलों में दर्द हो जाता है, पेट में मरोड़ हो जाती है, और लेफ़्ट साइड जो है ना सर में अक्सर दर्द भी रहता है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। तो ये तमाम अलामात जो है इस गुद्दी मसले में। इसमें जो होते हैं क्या होता है, स्पर्म एक तो डेड हो जाते हैं गर्मी की वजह से, दूसरा ये होता है कि पस सेल हो जाते हैं, यानी मादे के अंदर जो है वो पीप शामिल हो जाती है। तो ये 3 बड़े मसले हैं जिनको अगर समझा जाए, अगर उनका इलाज किया जाए, तो नाज़रीन हम इंशाअल्लाह बे औलादी को कोई मसला नहीं समझते, बिल्कुल ये आसानी से मसला हल हो जाता है। तो नाज़रीन अब मैं इन तीनों का इलाज बयान करूँगा कि अगर स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म जो है ना वो एज़ोस्पर्मा है या मोटेल का मसला है, तो ये आसाबी मसला है, उसका आसाबी मसले का क्या इलाज है। अगर सलगश है, जुड़े हुए हैं, तो ये उज़लाती मसला है, इसका क्या इलाज है। गुद्दी मसला यानी गर्मी का मसला है, इसमें स्पर्म डेड होते हैं, पस सेल जो है वो इसमें आ जाते हैं, तो ये खालिस्तन गर्मी का मसला है, गुद्दी मसला है। तो इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है, तो ये मैं इंशाल्लाह अब आपके सामने बयान कर लगा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आपने इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। इससे ये होगा कि आपको हर मेरी नई आने वाली न्यू वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपको इतला मिल जाएगी कि मैंने आज न्यू वीडियो अपलोड किया। और नाज़रीन, मैं हमेशा ऐसी नायाब जो है ना इल्म से जो है ना आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, तो ज़रूर जो है ना मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे आप लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ये आपके लिए सदका जारिया होगा और मेरे लिए भी सदका जारिया होगा, क्योंकि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज है, फिर इल्म को फैलाना ये एक सदका जारिया है। तो नाज़रीन ज़रूर इस बात पे अमल कीजिएगा, और अगर कोई आपने सवाल पूछना हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या कोई मशवरा देना हो तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। और व्हाट्सअप मेरा नंबर है वो स्क्रीन पे आ रहा है, तो उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। या वो नाज़रीन जो दवाई को बना नहीं सकते, जो है ना इसका इलाज सही तरीके से कर नहीं पाते, तो वो मुझसे व्हाट्सअप पे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह उनको ये इसकी दवाई जो है वो भेज दूँगा। तो नाज़रीन अब आते हैं हम इसके इलाज की तरफ। तो इसमें आसाबी जो मसला है, जो मैंने आपको बताया कि स्पर्म जो है ना वो कम होते हैं और स्पर्म जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, जिनको एज़ोस्पर्मा कहते हैं।
तो उनके लिए क्या देना है, उसमें देना है आपने सदा जवानी खुश्क मुकल्लिस। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें तज है 10 ग्राम, ताल मखाना है 10 ग्राम, तुखम सरियाला है 10 ग्राम, समंदर सुख है 10 ग्राम और फली कीकर है 50 ग्राम। और हरमल भुनी हुई यानी देसी घी में उसको आप थोड़ा सा फ्राई कर लें, हल्की सी उसको भून लें, 50 ग्राम वो आप इसमें मिला लें। इनको बारीक आप सफ़ूफ बना के इसमें आप 70 ग्राम मिश्री भी मिला लें। तो इसको बिल्कुल सफ़ूफ बना के आधी चम्मच आपने देनी है सुबह, दोपहर और रात को, पानी के साथ देनी है, दूध नहीं देना। ऐसे मरीज़ जो आसाबी मसला है उनमें ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है और खुश्क चीज़ें उनको देनी है। तो इस पे भी टाइम नहीं है, वरना मैं आपको तफसील से बताता कि आसाबी ठंडी चीज़ें क्या हैं, खुश्क चीज़ें क्या हैं, गर्म चीज़ें क्या हैं। तो इसके हवाले से आप मुझसे बाद में रब्ता कर लीजिएगा। नाज़रीन, उसके बाद आपने जो देना है वो हब्बे साबिर देना है। उसमें क्या क्या है, हंजल है, राई है, कंदक, आंवला सार है। तीनों को आपने हम वज़न पीस लेना है। 500 mg के कैप्सूल बना के आपने सुबह, दोपहर, रात को आपने मरीज़ को देना है। अगर आप इसकी गोली बनाएं तो चलने के बराबर इसकी आप गोली बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा नुस्खा जो है इसके लिए आसाबी मसले के लिए वो है मकवी ख़ास का। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राई है 12 तोला, सुर्ख मिर्च है 12 तोला, कुश्ता अजराकी है 3 तोला, कुश्ता फौलाद है 4 तोला और सिमुल फार है 3 माशा। पहले आप इन तमाम चीज़ों को बारीक सफ़ूफ बना लें। उसके बाद सिमुल फार को आप जो है वो बारीक सफ़ूफ बना के उसमें मिला दें और उसकी आप नखूदी गोली बना लें या आप 500 mg के कैप्सूल बना लें और इनको आप सुबह, दोपहर, शाम एक एक इनको देते जाएं। दूसरा जो मसला है वो उज़लाती मसला है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो है वो मैंने आपको निशानियां बता दी थी। इसमें सिर्फ आपने 4 मुलय्यन का नुस्खा देना है। उसमें अजवाइन देसी है, तेज़पात है और राई है। तीनों आपने एक एक तोला लेना है और कंदक, आंवला सार आपने 3 तोला इसमें मिलाना है। इन चारों चीज़ों को आपने बारीक सफ़ूफ बना लेना है और 500 mg के कैप्सूल या नखूदी गोली बना के आपने सुबह, दोपहर, शाम एक एक देना है। तीसरा जो मसला है वो गुद्दी मसला है। उसमें क्या है कि जब स्पर्म अगर डेड हो रहे हैं तो उनके लिए आपने 4 चीज़ें देनी हैं। एक सालिब मिस्री, मगज़ बनोला, मूसली सफ़ेद और इस्पगोल। अब ये नाज़रीन याद रखें कि ये गर्मी वाला मसला है। डेड जिस बंदे का मिजाज गर्म है उनके को देना है, ठंडे मिजाज वाले के लिए नहीं है। ठंडा मिजाज के लिए आप देंगे तो पहले से वो ठंडा है और ये दवाई भी ठंडी है तो उसका काम उतर जाएगा। तो इसलिए ठंडी मिजाज वाले को ठंडी चीज़ नहीं देनी, ये याद रखिएगा। तो ये गर्म मिजाज में होता है, इस पर इसमें डेड होना है, डेड होते हैं तो उसमें आपने ये चारों चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, हम वज़न आपने लेना है। हम वज़न इसको बारीक सफ़ूफ बना के 50-50 ग्राम आप ले लें फ़िलहाल। उसमें से आप क्या करना है कि इसमें से 1 चम्मच जो है 1.5 पाव दूध लेना है, 1 चम्मच इसका लेना है और जो है 1 चम्मच आपने सौंफ का लेना है। इसको आपने अच्छी तरह दूध को पकाना है। इसको 20-25 मिनट पका के कस्टर्ड की तरह मानिंद बन जाएगा, खीर की मानिंद ये बन जाएगा। तो ये आपने रात को बना के रख देना है और सुबह नाश्ते में आपने ये देना है। मुकम्मल 30 दिन आपने ये देना है। उसके बाद अगर पस से लाते हैं, ये भी गर्मी का मसला होता है। इसमें भी आपने जो चीज़ें देनी है वो है लोबान, राल, बेरोज़ा, संदल, धनिया और कासनी। इन तमाम चीज़ों को आपने 50-50 ग्राम लेकर इनको बारीक सफ़ूफ बना लेना है। इनकी भी आप आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम दूध के साथ आपने देना है। तो नाज़रीन, ये मसले हैं मुकम्मल, इसका मुकम्मल बे औलादी का मसला। इनसे बाहर हट के कोई भी मसला बे औलादी का नहीं हुआ करता। तो जो समझदार हकीम हैं तो मेरी बात समझ गए होंगे। जो नाज़रीन मेरी बात नहीं समझे तो वो मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाअल्लाह उनको ये दवाई दूंगा। मेरे पास अल्लाह के फजल करम से बहुत अल्लाह ने बे औलाद जो उनको औलाद दी है और उनका इलाज, काफ़ियों का इलाज चल रहा है। अल्लाह के फजल करम से पहले महीने में ही उनको रिज़ल्ट मिल जाया करता है। तो नाज़रीन, आपका अगर मसला है या आपके किसी फ्रेंड का मसला है तो ये इस
वीडियो को आपने शेयर करना है आगे, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें और इसको आपने फेसबुक पे शेयर करना है। जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ये आपके लिए भी सदका जारिया बनेगा, मेरे लिए भी सदका जारिया। तो नादरीन, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह आप जो है जिसका आपको इंतज़ार रहता है, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।